बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है फाइंड द कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। हमें पॉइंट पी गिवन है और क्यू पॉइंट क्यू गिवन है। पहले पी क्यू मालूम कर ले और फिर इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर ले। ठीक है, तो पहले हम पी क्यू मालूम करते हैं। ये पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, -1 2। -1 हमारे साथ एक्स है और 2 हमारे साथ वाई डायरेक्शन में है। इधर 2 हमारे साथ एक्स डायरेक्शन में है और -1 हमारे साथ वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पी क्यू कंपोनेंट हम किस तरह मालूम करेंगे? पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी, क्यू से हम पॉइंट पी माइनस करेंगे। किस तरह पॉइंट करेंगे? x2 से हम x1 पॉइंट माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, तो पी क्यू हमारे साथ आ जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस -1। ठीक है, 2 माइनस और -1 इसे माइनस कर ले। अगर y2 माइनस y1 तो -1 -2। ठीक है, तो हमारे साथ पी क्यू आ जाएगा 2 माइनस -1 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर -1 -2 से हमारे साथ -3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3i -3j। ठीक है, तो हमारे साथ यही कंपोनेंट ऑफ पी क्यू हो गया। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ पी क्यू हमारे साथ है 3i -3j। अब इसका मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करेंगे? पी क्यू मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस फॉर्म में लिखते हैं। अगर 3² प्लस -3² अंडर द रूट। ठीक है, तो पी क्यू मॉडुलस हमारे साथ आ जाएगा 9 + 9 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 18 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 9 × 2 हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 अंडर द रूट। तो पी क्यू हमारे साथ आ जाएगा 3 × √2। तो ये पी क्यू का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है और ये हमारे साथ कंपोनेंट है। कंपोनेंट ऑफ पी क्यू हमारे साथ है 3i -3j। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में यही तरीका है। हमें गिवन है पॉइंट -2 1 और क्यू गिवन है 2 व 3। ठीक है, तो पी क्यू हम मालूम करते हैं क्यू माइनस पी से। ठीक है, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पार्ट 2 में x2 हमारे साथ 2 है, 2 माइनस और x1 हमारे साथ -2 है और y2 हमारे साथ 3 है और y1 हमारे साथ 1 है। तो पी क्यू हमारे साथ आ जाएगा ये 4 आ जाएगा और इससे हमारे साथ 2 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4i, ये अलॉन्ग x डायरेक्शन है और ये अलॉन्ग y डायरेक्शन है, प्लस 2j। अब हम इसका ये हमारा कंपोनेंट ऑफ पी क्यू आ गया। अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करेंगे? तो 4² प्लस 2² अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 4² 16 आता है और 2² से हमारे साथ 4 आता है। तो पी क्यू हमारे साथ आ जाएगा 20 अंडर द रूट। यह हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 अंडर द रूट। ठीक है, तो पी क्यू हमारे साथ आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। तो हमारे साथ ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ पार्ट 3 हमारे साथ पार्ट 3 ये है। इसमें हमारे साथ x1, इसमें xy था, इसमें xy और z भी है। ठीक है, तो वही तरीके से हम पी क्यू मालूम करते हैं। पी क्यू हमारे साथ बराबर है क्यू माइनस पी का विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो पी क्यू हमारे साथ बराबर है x2 माइनस x1। अब पार्ट टर्म में x2 हमारे साथ है 2 माइनस x1 हमारे साथ है -1। ठीक है, अब
y2 माइनस y1, y2 हमारे साथ है -1 और y1 हमारे साथ है 1, तो -1 माइनस ये माइनस आ गया और x1 की जगह 1 आ गया, सॉरी y1 की जगह 1 आ गया। और z2 माइनस z1, तो z2 हमारे साथ 3 है और माइनस z1, z1 हमारे साथ 2 है, ठीक है। 2 माइनस माइनस 1 -1 -1 और 3 -2, तो p क्यों हमारे साथ आ जाएगा 2 माइनस माइनस 1 से 3 आ जाएगा, -2 इससे आ जाएगा और 1 इससे, इज इक्वल टू 3i - 2j प्लस k प्लस 1k या प्लस k। तो ये हमारे साथ कंपोनेंट आ गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 3 जार 9, 2 2 जार 4 और 1 अंडर द रूट। हमारे साथ ये आ जाएगा 9 और 4 13 और 14, तो पी क्यू मैग्नीट्यूड हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 14। और आखिरी पार्ट 4 हमारे साथ, इसमें पी क्यू वही फार्मूला है क्यू माइनस पी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। तो p क्यू हमारे साथ आ जाएगा x2 माइनस x1 1 माइनस 2, y2 माइनस y1, y2 हमारे साथ -2 है और y1 हमारे साथ 4 है, तो -2 माइनस 4 और z2 माइनस z1 3 माइनस 6, तो p क्यों हमारे साथ आ जाएगा -1 -6 कम आ गया, ठीक है, -6 और -3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं p क्यों हम लिख सकते हैं -i -6j और -3 है, ठीक है। तो p क्यों मॉडुलस हमारे साथ आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ठीक है। तो p क्यों हमारे साथ आ जाएगा, p क्यों का मैग्नीट्यूड इधर इसके ऊपर अंडर द रूट है, ठीक है, 1 प्लस 36 प्लस 9, तो p क्यों का मैग्नीट्यूड हमारे साथ आ जाएगा 36 प्लस 1 37, 37 प्लस 9 46 अंडर द रूट, ठीक है। तो p क्यू का मैग्नीट्यूड भी हमारे साथ मालूम हो गया और ये हमारे साथ कंपोनेंट आ गया p क्यू। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है फाइंड द इनिशियल पॉइंट P ऑफ द टर्मिनल पॉइंट Q, फाइंड द इनिशियल पॉइंट P और द टर्मिनल पॉइंट Q विच एवर इज मिसिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट मालूम कर ले, ठीक है, या इनिशियल पॉइंट मालूम कर ले और या टर्मिनल पॉइंट मालूम कर ले, ठीक है। हमें 4 पार्ट्स गिवन है। पार्ट नंबर 1 पी क्यू हमें गिवन है, पी क्यू हमें गिवन है -2 3 और पी हमें गिवन है। पार्ट 1 में पी हमें गिवन है, पी हमारे साथ है 1 -2, पी हमारे साथ है 1 -2। इसमें अब इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट मालूम करना है, तो पी हमें गिवन मतलब क्यों मालूम करना है, इसमें टर्मिनल पॉइंट मालूम करना है। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है पी क्यू हमारे साथ है 4 - 5 और क्यू हमें 4 - 5 और क्यू हमें गिवन है -1 1। इसका मतलब है इसमें पी मालूम करना है। इस तरह पार्ट 3 हमारे साथ है
पी क्यू हमें गिवन है -1 3 2 -1 3 2 और पी हमें गिवन है 2 -1 -3। मतलब इसमें हमने क्यू टर्मिनल पॉइंट मालूम करना है। और नंबर 4 पी क्यू हमारे साथ है 2 -3 -4 और क्यू हमारे साथ है 3 -1 4। ठीक है, तो हम सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 में हमें P गिवन है तो Q मालूम करना है। ठीक है, तो P Q हमारे साथ आ जाएगा, P Q हमारे साथ है Q माइनस P। ठीक है, तो P Q हमें गिवन है -2 3 इज इक्वल टू Q हमारे साथ है, P हमारे साथ इस केस में Q नहीं है तो Q को हम एक्स वाई लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई और माइनस P हमारे साथ है 1 -2। तो -2 3 इज इक्वल टू, अब इसे मैं माइनस करता हूँ तो मेरे साथ आ जाएगा x -1 और y -2 तो y +2 आ जाएगा। तो हमारे साथ x पार्ट को x के साथ कंपेयर करते हैं और y को y के साथ। ठीक है, कंपेयरिंग बाय कंपेरिजन या बाय कंपेयरिंग x -1 इज इक्वल टू -2 और y +2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे साथ x आ जाएगा -2 + 1 और y आ जाएगा 3 -2। तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1। तो q हमारे साथ आ जाएगा -1, 1। ठीक है, अब सॉल्यूशन तो q टर्मिनल पॉइंट हमारे साथ मालूम हो गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं तो वही तरीका है, P Q हमारे साथ बराबर है Q माइनस P का। तो P Q हमें गिवन है 4 - 5 है, पार्ट 2 में 4 - 5 है और Q हमारे साथ है -1 को 1 -1 1 और P हमारे साथ है, P हमने मालूम करना है तो इसको मैं एक्स वाई कहता हूँ। तो 4 - 5 इज इक्वल टू -1 - x और 1 - y। तो x को मैं x के साथ कंपेयर करता हूँ, y को y के साथ। तो कंपेयरिंग -1 - x इज इक्वल टू 4 और 1 - y इज इक्वल टू -5। तो -1 4 को मैं इस साइड पे लाता हूँ तो -4 हो जाएगा, x को इस साइड पे रखता हूँ तो +x हो जाएगा। इधर मैं 1 और -5 को इस साइड पे लाता हूँ तो +5 हो जाएगा और y को इस साइड पे रखता हूँ तो +y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 6। तो हमारे साथ पॉइंट P आ जाएगा -5, 6। ठीक है, अब सोल्यूशन नंबर 3। तो इनिशियल पॉइंट हमारे साथ P मालूम हो गया। सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3 हमारे साथ अब वही तरीका है, P Q इज इक्वल टू Q माइनस P। तो P Q हमारे साथ आ जाएगा, P Q इज इक्वल टू P Q हमारे साथ हमें गिवन है पार्ट 3 में -1 3 2 -1 3 2 इज इक्वल टू Q माइनस P। तो Q हमें गिवन नहीं है, हमने मालूम करना है। 3 पॉइंट्स है तो इसको x y z का नाम देता हूँ। P हमें गिवन है 2 - 1 - 3 2 - 1 - 3। तो -1 3 2 इज इक्वल टू x -2। दूसरा पॉइंट आ जाएगा y -1 तो y +1 आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट z -3 मतलब z +3 आ जाएगा।
कंपेयरिंग x, y and z, तो x minus 2 is equal to minus 1, y plus 1 is equal to 3 और z plus 3 is equal to 2। तो x हमारे साथ आ जाएगा 2 minus 1 तो 1 आ जाएगा, y हमारे साथ आ जाएगा 3 minus 1 2 आ जाएगा और z हमारे साथ आ जाएगा 2 minus 3 मतलब minus 1 आ जाएगा। तो कोण Q हमारे साथ आ जाएगा Q 1 2 minus 1, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो 4 हमारे साथ है PQ इज इक्वल टू Q माइनस P। तो PQ हमें गिवन है। पार्ट नंबर 4 में 2 minus 3 minus 4, 2 minus 3 minus 4 इज इक्वल टू 2 minus 3 minus 4 और Q हमें गिवन है 3 minus 1 4, 3 minus 1 4। P मालूम करना है तो P को मैं x y z का नाम देना, ठीक है। तो 2 minus 3 minus 4 इज इक्वल टू 3 minus x। पहला कोण आ जाएगा 3 minus x, दूसरा कोण आ जाएगा -1 minus y और तीसरा कोण आ जाएगा 4 minus z। बाय कंपेयरिंग जब मैं x y z को कंपेयर करता हूँ तो 3 minus x मेरे साथ आ जाएगा 2 आ जाएगा, -1 minus y मेरे साथ आ जाएगा -3 और 4 minus z आ जाएगा -4। अब -x उसी साइड पे और 2 इसी साइड पे, तो 3 minus 2 इज इक्वल टू x। इसी तरह -1 plus 3 इज इक्वल टू y। इसी तरह 4 plus 4 इज इक्वल टू z। तो x हमारे साथ आ जाएगा 1, y हमारे साथ आ जाएगा 2 और z हमारे साथ 8। 4 plus 4 8, ठीक है। तो पॉइंट P हमारे साथ आ जाएगा 1 2 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया।